नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं ये खास पेशकश इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं दो अभिनेता जिनको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मगर उनकी जो नई मूवी आ रही है उसका जो शीर्षक है वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसके बारे में मैं परिचय उनसे करवाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी के बारे में, which is of course hitting the screens on the 9th of February. And the actors, I'm in conversation today with Shahid Kapoor and Kriti Sanon. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। Thank you so much. अब पहले तो ये टाइटल के बारे में जरा बताएं। ऐसा लग रहा था मैं गाना गा रहा हूँ और आप पढ़ के बोल रहे थे मैं गलत ना बोलूं कि मैं कोई गलत ना बोलूं, और वो म्यूजिकल धुन भी आ रहा था, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। So tell us why you feel the title, is apt इस love story के लिए। I think honestly this song was something that was in the producer Dinesh Vijan, his mind, and when इसका जो है टिंग 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 टिंग, it has some quirk to it. That drop has a quirk to it, and it went really well with the vibe of the film. Yes. जो इस फिल्म की वाइब है, जिस तरह की लव स्टोरी है, आर्यन सिफरा जब पहली बार मिलते हैं तो वो वाइब जा रही थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन इन सिफरा की बातों में ये काफ़ी उलझ जाते हैं, एंड दिस सॉन्ग इज ऑल्सो लाइक समथिंग दैट एवरीवन रिमेंबर्स, यू नो, सो इट काइंड ऑफ वेंट विद द फिल्म। जी, शायद काफ़ी लव स्टोरीज आपने किए हैं, मगर ये एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी है। जी, ये क्यों, बताइए। आई थिंक सबको जब लव होता है तो उनको रियलाइज होता है एट सम पॉइंट कि हमारी लव स्टोरी काफ़ी इम्पॉसिबल है, बट ये जेन्युइनली इम्पॉसिबल है बिकॉज पहली बार हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे यूजुअली जब भी आप रोबोट्स देखते हैं तो उनकी कहानी पर्सनल स्पेस में कम होती है। हमने एलियंस की कहानी पर्सनल स्पेस में देखी है, जैसे ईटी था, दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द चाइल्ड एंड ईटी, या हमने कोई मिल गया देखी थी जहाँ पे देयर वाज जादू एंड ऑब्वियसली ऋतिक्स कैरेक्टर, उनके बीच में रोहित का कैरेक्टर एंड हाउ दे हैड अ बॉन्ड। तो हमने वो देखा है। ये पहली बार हम ऐसा दिखा रहे हैं कि एक रोबोट के साथ ह्यूमन इमोशन अटैच्ड है, सो टू से। और वो इसलिए क्योंकि अब हम 2024 में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ AI जो है वो सिमुलेशन को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना चुका है। तो हमें ऐसा लगा दैट अब, और एक्चुअली ये फिल्म बनाते हुए पिछले एक साल में चैट GPT एंड ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस हैव ओपनड अप, और आम आदमी को भी इसकी अवेयरनेस हो रही है कि AI कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और किन किन एरियाज़ में वो ऑलमोस्ट टेक ओवर कर सकता है और कर रहा है। इसलिए हम परेशान भी हैं कि यार ये कहाँ तक जाएगा और इसको कैसे कंट्रोल में रखेंगे, व्हाट आर द लॉज एंड द रूल्स अराउंड इट। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि AI इतना करीब हो जाए, ह्यूमन सिमुलेशन के इतना पास पहुँच जाए कि एक फिजिकल एंटिटी हो जो बिल्कुल इंसान की तरह हो, और आपको फिर चूज़ करना पड़े या समझना पड़े कि इससे मोहब्बत की जा सकती है, क्या इसकी फीलिंग्स हैं, क्या इसकी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग हैं, ये चक्कर क्या है। तो आई थिंक मुझे बड़ा अहेड ऑफ इट्स टाइम थॉट लगा, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा रेंज में है। तो मतलब ऐसा नहीं है कम्प्लीटली ऊपर से निकल जाएगा, रेंज में है डेफिनेटली। हम तो देख रहे हैं न्यूज़ में भी शुरू हो गए हैं AI न्यूज़ एंकर्स कई चैनल्स में, तो हमें तो लग रहा है कि हमारे क्या नौकरी खतरे में तो नहीं आ जाएगी। नहीं, ये तो हॉलीवुड में स्ट्राइक हुई थी इतनी बड़ी, ऑल क्रिएटिव पीपल, राइटर्स वर सेइंग दैट इफ AI इज बीइंग यूज्ड नाउ तो मतलब उनका क्या होगा। बिल्कुल, तो इट इज जेन्युइनली। मैं भी पूछने वाला था कि क्या आप but honestly as an actor, but honestly even as an actor, so many brands and all sometimes have asked us, can we take an AI version of you and then we'll be able to like create a lot of things. I got so scared. I was like, मैं तो नहीं करा रही है। नहीं, इसको मैं नहीं करा रही है। इसको लेके one of our very famous actors went to court also. जी। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बट हमारी फिल्म इतनी हैवी नहीं है, हमारी फिल्म फन है, हमारी फिल्म एंटरटेनिंग है, और हमारी फिल्म के अंदर हर वो चीज़ है जो आपको एक फन लव स्टोरी में मिलनी चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो लड़के लड़के की नोक जोक हो। लेकिन अंडर लेयर ये है, इस वजह से मुझे लगता है हर सीन फ्रेश हो जाता है, हर सिचुएशन फ्रेश हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट नया है, बट ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसका एक फील आपको फिल्म में मिलेगा। टॉपिकल हो रही है ना, जैसे हम देखते थे जेटसन्स और ये सारे जो सीरीज थे पहले, बट आप इमेजिन करो अक्सर में हो रहा है वो। इफ यू हैव वी ऑल वांट लाइक सर्टेन क्वालिटीज इन आवर लाइफ पार्टनर, और हम बोलते हैं यार इसमें this is there, but I wish like he was like that, I wish she was like that. And what if you get all of it, and someone who's almost human, just feeling human and has all the qualities you want, then what? So it's a big question, like anything can happen. क्या आप
आपके मन में भी वही चला था जब स्क्रिप्ट आई, यू नो इट साउंड्स लाइक अ लव अमेजिंग लव स्टोरी एंड डांस है, गाना है, आप दोनों हैं, परिवार है, मगर आप रोबोट हैं या आप सिफरा हैं, तो आपके मन में क्या था जब आपने स्क्रिप्ट में वो देखा या the filmmakers approached you and said this is your character? So when the directors who also the writers, Amit and Aradhana, they were narrating the film to me, I didn't know what it was about. I just knew it's a light fun film, it's a love story, and they were narrating, and at some point they revealed, and I had the same expression that he has, which was like, oh my god, what? And then I didn't know where it's gonna go from there, you know, how convincing it is, but they've put in like every logic that everything that you would ask is there, you know, and it just comes so entertainingly, you know, and it is funny. It is so funny that towards the end my cheeks were hurting, and I remember just like calling Dinu, the producer, saying that it's really funny, this is so entertaining. And it's a film that I feel like doesn't have a reference point. A film like this hasn't been made, not in this setting, you know, and the thing was I was feeling for them. I was wanting these two people, one is a robot, one is a human, to be together, and I was like, this is not normal. So I think this film is one of its kind, it's quirky, and it's very entertaining. It also has Shahid Kapoor dancing and you too. मगर शाहिद so long फाइनली आपका कोई गाना है जो अब दोबारा चल रहा है डांस फ्लोर्स पे. मैं भी अभी शादी सीजन चल रहा है, आपको पता है दिल्ली इज ऑल अबाउट शादी सीजन, और मैं आपको बताना चाहूंगा आपका गाना चल रहा है. You'll have new songs to perform in award functions now. Yes, लोग नाच रहे हैं. और अभी हमें एक दूसरे को कॉल करना पड़ेगा, कृति तू कौन सा वाला कर रही है, अच्छा ठीक है तो फिर मैं ये वाला कर रही हूं. ये वाला. मगर कैसा लगा आपको भी कि अब एक ऐसा गाना मिला है? I wanted to do that यार, because इतने साल बाद मुझे किसी ने बोला था शायद I want to see you dancing in this film, I want to see you like full on go for it. तो I also was like चलो let's 10 साल हो गए यार, नहीं किया है बहुत टाइम से. I still do award shows और मेरे कुछ ऐसे गाने हैं जो मैं 10 साल बाद भी करता हूँ तो लोगों को अच्छे लगते हैं. You have some amazing tracks. Yeah, so I'm fortunate, you know, because बीच में क्या था, पहला प्यार डांसिंग था, फिर ट्रू लव एक्टिंग हो गया, तो उसके चक्कर में मैंने डांसिंग को थोड़ा सा ऐसे किया कि नहीं यार कैरेक्टर्स के जोन में रहते हैं, ज़बरदस्ती डांस नहीं डालते. बट देन आई स्टार्टेड मिसिंग थोड़ा सा वो, और ये आई फिल्म और इसमें फुल स्कोप था, यू नो गाने करेंगे, मस्ती करेंगे, और यू नो वो प्रॉपर क्योंकि क्या है आजकल आप गाने देख रहे हो, प्रोमो में आप देखते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, वो थिएटर में जाके गाना देखने का जो मुझे मज़ा आता था यार, यू नो जब हम लोग वो जो गाने देते थे जुम्मा चुम्मा, व्हेन यू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन, उसका एक अलग एक फील है, राइट. इवन अ रोमांटिक सॉन्ग लाइक तुझे देखा तुझे जाना सनम, वो जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो उसका एक अलग एक मैजिक होता है, यू नो. सो आई वाज लाइक अच्छा अगर ये जोन में जा रहे हैं तो फिर लेट्स गो फुल ऑन एंड लेट्स गिव द ऑडियंस अ फीलिंग कि वो आएंगे थिएटर में और उसको एंजॉय करेंगे, यू नो. सो दैट वाज द हार्ट बिहाइंड इट, एंड द फैक्ट दैट people are liking it is like amazing. It's like yeah, we got it. This is what we wanted. Exactly. पर आप दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि diversity certainly seems to be your forte. You know इतने diverse roles आप कर रहे हैं. You know जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे National Award मिमी के लिए, बिल्कुल ही अलग फिल्म, and it's been truly appreciated by the highest award in the country. पिछले साल आपके लिए भी फर्जी, ब्लडी डैडी, और अब ये फिल्म. तो ये क्या चॉइस है, you know, to also have light films, rom-com films, या फिर इत्तेफाक है जब भी अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो आप ले लेते हैं, या फिर ये गैप्स टाइम्ड होते हैं? वो इज इट स्ट्रेटेजिक और इज इट जस्ट हैपनिंग? गैप्स टाइम्ड तो मैं तो नहीं कर सकती ये टाइम, बट आई थिंक फॉर मी यू नो it happens that you've done something now, if something similar comes then you feel like you're repeating yourself. So वो organically आप उसकी तरफ इतना नहीं जाते हो. There has to be something new, something different in the script, you know, the story or the character or the genre or something. It has to excite you as an actor, so you can't keep repeating yourself because you will only get bored and the audience will also get bored. So I feel like, I mean, I think I look for something new, something that is exciting me here. It organically happens, it's not like it's planned. Like for me, लोग बहुत ऐसे आराम से कह देते हैं, आपने फ्रेंड्स देखा होगा? Yeah. I think those guys are one of the greatest actors. Yeah. Oh. You know वो जो कर रहे हैं, that is as compelling as seeing, you know, the Joker in Dark Knight. You know, it's completely different. But वो अपने आप में एक बहुत challenging चीज़ है, you know. So एक तो वो, एक तो ये that you should take yourself seriously, but don't take yourself too seriously. एक ये कि doing simple things can look simple, but it is actually has its own set of challenges. तीसरा ये कि या तो आप एक, जैसे मैं एक
कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को सिंप्लीफाई करना पसंद करता हूँ और एक सिंपल कैरेक्टर को कॉम्प्लीफाई करना पसंद करता हूँ. कॉम्प्लीफाई. सो इस फिल्म के अंदर आई थिंक मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि ऑन पेपर दिस गाय इज लाइक दिस, कैन वी फाइंड अनदर लेयर, कैन वी मेक हिम एज बिलीवेबल एज सम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स दैट आई हैव प्लेड. सो आफ्टर सो मेनी years of work, the challenges you put in front of yourself become the challenges that you don't always need an external challenge. I think you can put yourself in a situation and they say, okay, like how do we make this more difficult for ourselves? And then you do that for yourself and then you see if you can overcome that challenge. At least things like that are fun. Like I remember Robert De Niro in Meet the Fockers. I mean, he was outstanding in that film. तो वो भी comic genre करते हैं. I mean, he's one of the most serious actors that we know. My father has done Chameli Ki Shaadi and Philip's Top 10 was one of his most popular shows, right? So मैंने कभी ये भी I have not been brought up in a way कि सिर्फ serious acting होती है. Acting होती है. जो भी मिलती है अच्छे से करो, convincingly करो, and achieve the result. So it was great fun for me to do a fun film like this. And Office of your father. Of course. But do you feel that comical characters or comedy or comical films don't get that due of acting so much? Like I don't think this is comical in that over the top way. No, but I'm talking like situationally funny, but actually see. Because I feel comedy is actually one of the most difficult things to do. Love, see, it balances out. आप उसको सोचो, you think about it, कि कई बार बहुत serious films को awards नहीं मिलते. Main award तो नहीं मिलते. वो एक critics category वाले मिलते हैं, right? But intense performance को ज़्यादा easily as a performer लिया जाता है than if someone is doing something light and comical. If you only do that. Because then you have to do this and that, and then they understand that he can do this also. पर interestingly ये है कि Golden Globe Awards में एक अलग कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी होती है ड्रामा के लिए, सीरियस सिनेमा के लिए, और अलग होती है फॉर रोमांस एंड कॉमेडी, एक्टिंग में भी और फिल्म में भी. नहीं, हमारे अवार्ड्स में तो कई बार अवार्ड्स में ही कॉमेडी हो रही होती है. That's true. कुछ भी हो रहा है bro. Like so credibility is a big thing. I think everybody should keep that in mind. मगर एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूँगा नेशनल अवार्ड पे. आफ्टर दैट क्या प्रेशर बढ़ा है, क्या आर यू फीलिंग इट, या फिर नहीं इट्स द सेम? आई डोंट थिंक कोई प्रेशर बढ़ा है. आई थिंक कॉन्फिडेंस बढ़ा है. आई वुड जस्ट से दैट क्या होता है ना, व्हेन यू डोंट कम फ्रॉम स्पेशली अ फिल्म बैकग्राउंड, it sometimes takes a while for you to get certain kind of roles that you can really show your potential in. They don't come so easily. Sometimes you're craving for it, sometimes you're frustrated. I've gone through all those stages. And then I'm fortunate that I got a film like Mimi. It took me about 8 years to get there, but it still came in my lap and I was like, wow, I can really dig in deep. And when that gets appreciated, you finally feel a sense of validation. And it's like a... And then you feel like, okay, now you know what? I don't need to prove anything. I can just enjoy myself. I can push the envelope. I can take risks, and I can do a lot more. So it gave me a lot of confidence, and to some extent, this I don't know how to say, like a happy, restless feeling. Okay. Like I'm happy, but I'm restless. Nice. Like I'm happy to do where I am, but I'm restless because I want to do more. Yes. Chali, fantastic. We certainly hope for that. In the exactly the feeling 7 days, 5 days before a film release. Happy restless. Happy restless feeling. ये तो correct है एकदम. हाँ, आप दोनों happy हैं मगर restless भी हैं. Of course. और इत्तेफाक की बात ये भी है कि फरवरी का महीना है and you have a release. ये होता है काफी आपके birthday month में. हाँ, मेरा भी बर्थडे मंथ है. Oh really? हाँ, yes, actually you told me that. Yeah. We have the same birthday. Yes, absolutely, bro. Oh. But फर्जी भी 10th Feb को I think drop होता है, 9th Feb को ही drop हुआ था. So it's a good month for me. It's my birthday. Back in the day, I think Rangoon is also released in February. और एक no, Rangoon was February. Yeah, वो भी फरवरी थी. I remember that. So, और एक दो और. So it's the Shahid Kapoor month. It's a Shahid Kapoor month. And always good to wish him before his birthday as well. So happy birthday. And to you. Thank you. Happy birthday both of you guys. Thank you so much. But before that, happy release date to both of you. बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से इन्होंने ये फिल्म बनाई है और अभी आपने सुना कितनी अनोखी ये कहानी है. तो आप भी अपना अनोखा प्यार ज़रूर दें इनको 9 फरवरी को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू बोथ वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस. Thank you.